क्या हाल चाल, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं हूं आपका अपना रिंकू भाई और स्वागत करता हूं आप सभी का एक बढ़िया से एक वीडियो के अंदर दोस्तों, जहां पर हम आज बात करने वाले हैं आपके कंप्लीट रोड मैप के बारे में। सबसे पहले देखो, सब कुछ स्टार्ट करने से पहले बताऊंगा ये जो सेशन रहने वाला है एकदम फन, एकदम मजेदार, आपके और मेरे बीच में थोड़ी वार्तालाप होगी, इसके बारे में रहने वाले हैं। पर सबसे पहले एक बार कॉमेंट सेक्शन में जाओ और मुझे बताओ कि भाई क्लास 7 से ऐसी क्लास 8 में आए हो तो तुम्हें, जो तुम देख रहे हो, जो बच्चा मुझे देख रहा है, ये तुम्हें कैसा लग रहा है भाई? एक्साइटेड हो अंदर से या थोड़ा बहुत नर्वस भी हो कि भैया इस साल कहते हैं कि 8th में बोर्ड आ गया है, तो भैया क्या करें यार। फिर भी मैंने जितने बच्चों, राजस्थान बोर्ड के बच्चों को पढ़ाया, मुझे ये बात समझ में आई कि मेरा राजस्थान बोर्ड का बच्चा कहीं ना कहीं इंग्लिश से घबरा रहा है, वो डरता है भी, क्योंकि उसने कभी इंग्लिश पे इतना ध्यान नहीं दिया। बहुत सारे बच्चे इनफैक्ट हिंदी मीडियम के हैं। और इसी के साथ एक बार तुम फिर से कमेंट सेक्शन में जाओ और मुझे बताओ कि क्या तुम इंग्लिश मीडियम के हो या तुम हिंदी मीडियम के हो, है ना? तो काफी बच्चों को डर रहता है कि भाई मुझे बोर्ड में इस बार ए ग्रेड लाना है, भैया मैं कैसे लाऊं, क्या मैं ला पाऊंगा? सबसे पहले तुम लोगों को एक बात बताऊं, तुम लोग ले आओगे, ये मेरा तुम लोगों से वादा है, ठीक है? ये मेरा तुम लोगों से वादा है। बस जितना जितना बताया जाएगा आपको बस उतना उतना ही फॉलो करना है, बस फॉलो करना पड़ेगा, देखो, है ना? मैं तुम लोगों से ये बिल्कुल भी नहीं कहने वाला कि तुम लोग भाई रोज पढ़ना, 4-4 घंटे पढ़ना, 5-5 घंटे पढ़ना। मैं बहुत प्रैक्टिकल, बहुत रियलिस्टिक, है ना, जो तुम कर सकते हो वो तुम लोगों को बताऊंगा कि कैसे तुम इस साल ए ग्रेड लाके फोड़ोगे एग्जाम में और अपने घर वालों को और अपना नाम रोशन करोगे, है ना? तो रेडी हो तो एक बार कमेंट सेक्शन में एक बार हार्ट्स ड्रॉप कर दो और मैं शुरू कर रहा हूं भाई, आज हम क्या क्या बात करने वाले हैं। अब जरा देखना, यहां पर ना मैं थोड़ा बहुत अपने बारे में आप लोगों को बताया है, जहां पर मैंने बोला है कि भाई साहब मैं यहां पर एक आपका बस एक इंग्लिश टीचर नहीं हूं, मैं यहां पर आपके लिए, आपका जो इंग्लिश का जो डर है ना बच्चों के मन के अंदर कि यार इंग्लिश बोली नहीं जाती, यार इंग्लिश जब मैं लिखने के लिए जाता हूं तो जो ग्रामर के रूल्स है ना कहीं वो गड़बड़ा जाते हैं और मेरे जो मार्क्स है ना यार फिर वो अच्छे नहीं आ पाते। वो डर निकालने के लिए तुम्हारा रिंकू भैया है। तुम लोग मुझे सर नहीं बोलोगे, तुम लोग मुझे रिंकू भैया बोलोगे, कुछ बच्चे मुझे रिंक्स बोल सकते हैं, आपको जो मन है आप बोलो, लेकिन सर मत बोलना। मैं तुम्हारे बड़े भाई की तरह ये पूरा साल तुम्हारे साथ रहने वाला हूं, समझ रहे हो? ए ग्रेड लाना है, तू आ जा, तू मेरा ये हाथ पकड़ और आ जा मेरे साथ, क्योंकि मैं तुझे ये प्रॉमिस कर रहा हूं कि भाई साहब अगले कुछ मिनटों के अंदर अगर तूने मेरी बात सुनी और उसको अप्लाई करा तो ए ग्रेड लाने से मेरे दोस्त तुझे कोई भी नहीं रोक सकता। समझ रहा है मेरी बात को, है ना? और ये जितने भी मेरे प्यारे प्यारे बच्चे हैं सब तुम लोग हो, ठीक है? अच्छा, अब देखो सीन है क्या। अब जरा अगर हम लोग देखोगे तो हम लोग आज क्या डिस्कस करने वाले हैं भैया? आज हम डिस्कस करने वाले हैं आपका कंप्लीट इंग्लिश का रोड मैप। और यहां पर मैं तुम लोगों के लिए एक और बात लिखी हुई है कि वाई फियर व्हेन रिंकू भैया इज हियर, कि डरने की क्या बात है जब तुम्हारे खुद के रिंकू भैया तुम्हारे साथ खड़े हैं इस टाइम पर, है ना? अब जरा देखो क्या सीन रहने वाला है बच्चों। अच्छा ना, सबसे पहले ना हमें एक इंपॉर्टेंट टिप्स हमें समझनी पड़ेगी कि भाई साहब हमें इस बारी ना फोकस्ड रहना पड़ेगा, ठीक है? देख, मैं मानता हूं कि तुम्हें हो सकता है इंग्लिश से डर लगता हो, लेकिन एक मेरी बात समझो, अगर डर से डरेंगे तो हम फिर नंबर उस हिसाब से नहीं आएंगे। हमें डर को डराना पड़ेगा। और डर को कैसे डराएंगे? हम लोगों को फोकस्ड रहना पड़ेगा इस बारी, और साथ ही साथ हमें कंसिस्टेंटली हमें काम करना होगा, है ना? और अगर फोकस्ड रहेंगे और कंसिस्टेंट रहेंगे तो सक्सेस हमें फॉलो करेगी, सक्सेस खुद हमारे पीछे आएगी, अगर हम लोगों ने रोज इस डर पे काबू करने के लिए थोड़ा थोड़ा टाइम दिया। ठीक है, समझ रहे मेरी बात को, है ना? अब जरा जरा देखो आगे सीन क्या है। अब थोड़ा बहुत आगे बढ़ने से पहले मैं तुम लोगों को अपने बारे में बता ही देता हूं। तुम लोग बोलो कि अरे यार ये नया सा एक मास्टर आ गया है, ये एक्चुअली में है कौन? तो भाई साहब मेरा नाम है रिंकू और मैंने बीएससी करके, उसका बीएड करके, एमएससी करा है, मैं मास्टर्स एमए इंग्लिश में कर रहा हूं। मेरे को लगभग 6 से 7 साल का एक्सपीरियंस है, 50,000 से बच्चे पढ़ा चुका हूं और काफी सारे कोर्सेज को पढ़ाया है, चाहे वो स्कूल के बच्चे हों, बोर्ड्स के बच्चे हों, चाहे वो डिफेंस के बच्चे हों, चाहे वो एनडीए के हों, एफकेट के हों, बहुत सारे अलग अलग डिफेंस एग्जाम्स के लिए मैंने बच्चों को तैयार किया है। और काफी सारे बच्चे आज सेना में अपनी सर्विसेज भी दे रहे हैं, कई सारे सेना में अफसर भी हैं, कैन यू इमेजिन, है ना? तो मैं तुम लोगों को जैसे उन लोगों का मैंने साथ दिया था और उनको अपने ड्रीम अकेडमी, उनका जो सपना था वो पूरा करवाया, तो इसी तरीके तुम लोगों का भी हो जाएगा भाई, है ना? अब सीन क्या है भैया? अब ये रहने वाला है कि अब देखो कोर आइडिया क्या है, मेन मुद्दा क्या है। देखो, हमें ना कनेक्टेड रहना है इंग्लिश के साथ डेली। मेरी बात समझ, रोज इंग्लिश से कनेक्टेड रहना पड़ेगा हमें, है ना? कैसे रहना पड़ेगा? सबसे पहली बात देखो, जो तुम्हारी क्लासेस आएंगी वो तो देखो रेगुलरली अटेंड करनी है। मैं मान सकता हूं कि कभी हो सकता है शादी आ जाए, भाई दोस्त का बर्थडे आ जाए भैया, है ना? अरे भैया कुछ तो हमें इंपॉर्टेंट काम आ गया था, किसी के साथ जाना था, हमें कहीं से मैसेज वैसेज किसी ने बुलाया था हमें। अरे कोई बात नहीं, रिकॉर्ड जो लेक्चर होगा वो तुझे देखना पड़ेगा, समझ लो? जब भी फ्री टाइम मिले वो लेक्चर
लेक्चर देखा और वो कंप्लीट करा, है ना, क्योंकि भाई इस बार ए ग्रेड लाना है मेरे भाई ना, तो क्लासेस तो देखो रेगुलरली देखनी पड़ेगी, है ना। उसके बाद अपने को, अगर सच में तुम लोग हिंदी मीडियम के बच्चे हो और तुम लोगों को ये लग रहा है कि भाई हमें आंसर नहीं लिख पाते यार हम लोग, तो यार जब हम इंग्लिश में सेंटेंसेस फ्रेम करने की बात आती है, जब पूरा वाक्य बनाना होता है, तो वहां पर भैया गड़बड़ी हो जाती है। तो भैया क्या करें, क्या भैया मैं रूल याद करूं? भाई रूल याद करने से बेहतर है तुम्हारे लिखने के लिए आप लोग रीडिंग पे फोकस करो, आप लोग चीजों को पढ़ो, ठीक है। अगर आपको लगता है कि इंग्लिश का डर भगाना है, देखो भगाना ही पड़ेगा, ठीक है। इंग्लिश से आप भाग नहीं सकते, एक टाइम पे आने के बाद आपको इंग्लिश में पढ़ना ही पड़ेगा। तो सबसे बेहतर ये होगा कि थोड़ा थोड़ा उस डर को भगाने के लिए पढ़ना शुरू करो, नई नई किताबें पढ़ना शुरू करो। हो सकता है तुम अपने एनसीईआरटी पढ़ो, है ना, या फिर अगर तुम्हें कोई स्टोरी बुक पसंद है, कोई टॉपिक है, किसी भी चीज के बारे में तुम्हें पढ़ना पसंद है, पढ़ो उसको इंग्लिश में और समझने का ट्राई करो। और जब तुम वो धीरे धीरे पढ़ना शुरू करोगे ना, तो वो जो नए नए वर्ड्स हैं, सेंटेंसेस कैसे फ्रेम हुए, वो तुम्हारे यहाँ पर अक्ल में, भेजे में फिट होना शुरू हो जाएंगे। और जो फिट होंगे दिमाग में, तो ऑटोमेटिकली जब तुम आंसर लिखोगे ना एग्जाम में, तुम्हें बहुत हेल्प मिलने वाली है। समझ रहे मेरी बात को? समझ गया ना मेरे भाई, है ना। अच्छा, तीसरी चीज क्या ध्यान रखनी है भैया, हमें प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी भाई। अच्छा, जैसी हमारी क्लास होती है तो ना एक डीपीपी मिलती है, ठीक है, डीपीपी डेली प्रैक्टिस शीट, है ना। तो यहां पर ये डेली प्रैक्टिस के तो तुम्हारे पास असाइनमेंट आने वाला है, उसमें आपको क्या करना पड़ेगा, उसको आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, है ना। और उसके आंसर्स, वीडियो सॉल्यूशन, सब कुछ हम अपने एंड से देंगे, लेकिन इसको प्रैक्टिस तो करना पड़ेगा। तभी तो समझ में आएगा कि जो मैंने लेक्चर देखा है और जो मैं आखिर में जो मेरा स्कोर आया है, क्या वो सही है, क्या कहीं पर गड़बड़ हो रही है, तो मैं इसको कैसे सुधारूं, है ना। और अब तो पीडब्ल्यू ऐप में इनफैक्ट बहुत सारे ऐसी चीजें आ गई जहां से अपना स्कोर ऑटोमेटिकली इंप्रूव कर सकते हो। कोई डाउट आ रहा है, 24/7 डाउट सेक्शन ऑन है, क्लास में आके पूछ सकते हो। क्लास में तुम्हारे भैया खड़े हैं पूरे यार, तुम्हें बताने के तो खड़े हैं। और कभी अगर रात को 2 बजे आए डाउट, तुम्हें शाम को 5 बजे आए, कभी भी आए, तो भाई साहब तुम लोग 24 जो तुम्हारे पास 24/7 पूरे 24 घंटे 7 दिन जो तुम्हारे पास डाउट सपोर्ट है, वहां तुम्हें ऑटोमेटिकली कुछ ही मिनट में तुम लोगों को तुम्हारा डाउट रिजॉल्व हो जाएगा, है ना। अच्छा, तो ये चीज अपने को ध्यान रखनी पड़ेगी इस बारी रोड मैप में अपने, है ना। फिर देखो आगे क्या है। अब अगला है स्ट्रैटेजी, क्या है कि मैंने आपको बताया कि क्लासेस तो देखो रेगुलरली अटेंड करनी पड़ेगी। और मैंने बताया कभी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तुम्हारा कुछ सीन हो यार, है ना, तो भाई साहब वो अटेंड करनी है, बाद में कर लेना, लेकिन है ना, फिर अगर कुछ वैसा इंपॉर्टेंट अर्जेंट काम हुआ तो। अब हमें सुनना पड़ेगा और समझना पड़ेगा, देखो, है ना। सुनने पे अच्छा खासा ध्यान देना पड़ेगा कि सामने वाला बोल क्या रहा है ना, और समझने पे ध्यान देना पड़ेगा, है ना। नोट की पॉइंट्स, जो मेन मेन बातें आप लोगों को बताई जा रही हैं, आप लोगों को उनके छोटे छोटे से ऐसे नोट पॉइंट्स बना लेने हैं। और आपको अपने डाउट्स अगर मन में आ रहे हैं ना, तो उसको इंस्टेंटली रिजॉल्व करना है, समझ रहे, उसी टाइम पर पूछ लिया। ऐसा नहीं किया कि वो डाउट अपने मन में रखा, फिर बाद में पूछा नहीं, फिर डाउट ही रह गया। और वो सिमिलर क्वेश्चन, अगर वो वैसा ही क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए, तो वहां तुम लोग बोलोगे अरे यार मास्टर आई, गड़बड़ हो गया मालिक, हम तो पूछने वाले थे, हम पूछे काहे नहीं उस दिन। फिर ये दिमाग में आएगा। इससे बेहतर है कि उसी टाइम पर आप लोगों को अपना डाउट पूछ लेना है, ठीक है। अब मेरी एक और बात ध्यान रखना भाई, तुम्हारे बोर्ड के एग्जाम में देखो तुम्हारे पास एक रीडिंग का सेक्शन आता है, रीडिंग का, जहां आपको पैसेज पढ़ना होता है और उसके बाद कुछ क्वेश्चन आंसर सॉल्व करने होते हैं, है ना। अच्छा, वहां पर सिमिलरली आपके पास एक सेक्शन आता है ग्रामर का, है ना, जहां पर आपको ग्रामर के रूल्स होते हैं। अच्छा, बच्चा क्या करता है, बच्चा ग्रामर के रूल्स को याद करने के ऊपर जो उसके क्वेश्चन है उनको रटता है कि यहां पर ये क्वेश्चन आएगा, जबकि इंग्लिश में ना कोई फिक्स ही नहीं होता कि यही क्वेश्चन आएगा। वहां पर आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी होगी, आपको कॉन्सेप्ट अगर पता होगा तो आप क्वेश्चन लगा पाओगे। लेकिन बच्चा पता क्या गलती करता है, बच्चा ये सोचता है कि जो एग्जैक्ट सेंटेंस यहां पर पढ़ाया गया है वो एग्जैक्ट सेंटेंस एग्जाम में आएगा। अरे वाक्य सेंटेंसेस तो कितने सारे अलग अलग बन सकते हैं, है ना। तो भाई साहब तुम्हें याद नहीं करना है, कॉन्सेप्ट की जो नस है ना, नस, वो मैं तुम्हें इजीली पकड़ा दूंगा, इजीली। अपन को बस उस पर ध्यान देना, और मैं गारंटी दे रहा हूं ग्रामर की तो भाई 1 नंबर भी नहीं कटने दूंगा। समझ रहे मेरी बात को, बशर्ते तुम्हें रोज जो मैं बोल रहा हूं वो करना है, ठीक है। अच्छा, लिटरेचर का बड़ा बढ़िया सीन है तुम्हारे डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर आते ही नहीं है। पिछली बार के एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर नहीं आए, कैसा है कि जो चैप्टर है वो मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा, तुमने चैप्टर समझ लिया। अब चैप्टर को समझने के बाद तुम्हारे ना उसमें पैसेजेस आते हैं चैप्टर के बीच में से, कि चैप्टर का 1 पैराग्राफ 2 पैराग्राफ निकाल दिए और उसमें से कुछ क्वेश्चन फ्रेम करके तुम लोगों से पूछे। तो अगर मैं तुम लोगों को सब कुछ पढ़ाया है, तुम लोगों ने मेरी बात सुनी है, तो वो तुम्हारे लिए बिल्कुल हलवा होने वाला है। और एक सेक्शन तुम्हारे पास आएगा राइटिंग का, जहां पर आपको लेटर राइटिंग हो गया, डायरी एंट्री हो गया, आपको ये सब लिखने के लिए बोलेगा। और ये सब की भी जो नसें हैं ना, नसें, ये तुम्हारी हाथों पे तो पकड़ा दूंगा, और गारंटी दे रहा हूं भाई नंबर कटने नहीं दूंगा। समझ रहे हो, ऐसा कुछ पेपर आता है, ठीक है। और पेपर मैं बता रहा हूं बहुत मुश्किल नहीं आता, बहुत एवरेज आता है ना। तैयारी अपनी इस बार जबरदस्त अपन रखने वाले हैं, है ना। अब जरा आगे देखो, अभी अपने को, जैसे मैंने आपको बोला कि भाई
पढ़ना पड़ेगा, रीड करना पड़ेगा, तभी आप लोग वहां पर सेंटेंसेस अच्छे से फ्रेम कर पाओगे। अगर इंग्लिश में तुम लोग डरते हो तो भाई साहब कोशिश करो कि तुम लोग रोज 10 से 20 मिनट थोड़ा बहुत पढ़ो, है ना। अपनी बुक खोली, खुद ही इंग्लिश की बुक पढ़ना शुरू कर दिया, एक चैप्टर पढ़ा, समझने का ट्राई किया। भागना नहीं है कि 20 मिनट किया तो घड़ी देख रहे हैं 20 मिनट का है, नहीं हो रहा है मालिक, 20 मिनट हो गया है, हमने 2 लाइन पढ़ा है भाई, बंद कर दो किताब। नहीं, हमें क्या चीज ध्यान देनी है कि हमें 20 मिनट अगर हमने दिए तो हम लोग एक एक लाइन को समझने पे ध्यान लगाएं, ना कि बस टाइम, बस ये कि टाइम पूरा हो गया ना, चलो भाई हमने 4 लाइनें पढ़े, समझ कुछ नहीं आया, पर भाई चलो भाई ऐसी नहीं, भले ही अब तू 1 लाइन पढ़, लेकिन वो 1 लाइन तुम्हें समझ में आनी चाहिए। हर एक वर्ड को समझने का ट्राई करने की क्या कहना चाह रहा है ना। अच्छा, उसके बाद आपको चैप्टर्स, मैंने आपको बोला पढ़ना है, स्टोरीज जो बुक में है वो पढ़ने पे ध्यान दोगे, आपको मैं बता रहा हूं चैप्टर एकदम एग्जैक्ट याद हो जाएगा। ठीक है, मतलब समझने का ट्राई करना है जो मैंने आपको बोला, है ना। और नए नए वर्ड्स जो है ना ये मैं आपको बताऊंगा। जैसे राइटिंग सेक्शन, जब तुम लेटर लिखते हो, जब तुम डायरी एंट्री करोगे, कोई भी राइटिंग सेक्शन में क्वेश्चन करोगे, वहां पर तुम ऐसे कौन से वर्ड्स ला सकते हो जो तुम्हारा बहुत अच्छा इंप्रेशन डालेगा टीचर के ऊपर, थोड़े अच्छे क्वालिटी के वर्ड्स, है ना, वो मैं तुम लोगों को सिखाऊंगा, समझाऊंगा, उनका यूज कैसे होता है ये तुम्हारे रिंकू भैया तुम्हें बताएंगे मेरे लाल, है ना। इसलिए तुम्हें इस वाले पोर्शन में भी घबराने की बात नहीं होनी चाहिए, समझ गया। के फिर आगे देख जरा, अब देखो राइटिंग जो एक तुम्हारे पास आता है, मैंने बोला एक पूरा सेक्शन राइटिंग का आता है मालिक, इसकी स्ट्रेटजी क्या निकाले। तो भाई साहब हम लोग क्या करेंगे ना, हम लोग क्या करेंगे, हर वीक में 1-2 बार प्रैक्टिस कर लेंगे, हफ्ते में 1 बार एक लेटर लिख देंगे भाई, कि जो एग्जाम में जाए तो 5 नंबर का क्वेश्चन है और 5 में से 5 अपन लेकर आए, ये हम लोगों को ध्यान में रखना पड़ेगा, समझा कि नहीं समझा, है ना। और हमने आंसर्स लिखने का, पैराग्राफ लिखने का प्रैक्टिस करना पड़ेगा ना बिड़ू, है ना। और लैंग्वेज बड़ी सिंपल रखेंगे, बड़ी क्लियर रखेंगे, बहुत हाई फाई नहीं ले जाएंगे, कुछ कुछ वर्ड्स ऐसे डालेंगे जो तुम्हारी क्वालिटी इंप्रूव करेंगे, पर बेसिक्स अगर अच्छे रखेंगे तो भाई नंबर बढ़िया आ जाएंगे, है ना। और हैंड राइटिंग सबसे इंपॉर्टेंट, बच्चे क्या करते हैं, बहुत ही गंदी राइटिंग बना के ले आते हैं, और जब मास्टर उसको देखेगा, अब दिल पे हाथ रख के बोलो, दिल पे हाथ रख के बोलो, क्या अगर तुम्हारी गंदी राइटिंग होगी तो क्या मैम का मूड कैसा होगा, जो तुम्हारी कॉपी चेक करेगा उसका मूड अच्छा होगा कि खराब होगा, बता। खराब ही होगा ना ऑब्वियसली, और अगर उसका मूड खराब हुआ तो वो तुम्हारा मूड खराब कर देगा और तुम्हारे नंबर काट लेगा। इसीलिए राइटिंग एकदम नीट एंड क्लीन अपने को रखनी ही पड़ेगी, समझा कि नहीं समझा मेरे भाई, समझा कि नहीं समझा। अगर यहां तक अगर तूने मेरे साथ वीडियो बना हुआ है तो एक बार चैट में जा, और चैट में जाके पता क्या लिख, चैट में जाके लिख, तू अब चैट में लिख बल्ले बल्ले। अगर तू यहां तक अगर मेरे साथ बना हुआ है वीडियो में तो एक बार चैट में जाके लिख दे बल्ले बल्ले, है ना, और मेरे को समझ में आ जाएगा कि एक्चुअली में कितने बच्चों ने पूरी वीडियो देखी है। और अब मैं तुम्हें आगे बताऊंगा कि आगे क्या क्या सीन है। ठीक है, अब देखो आगे सीन क्या होता है। ठीक है, अब आगे क्या है देखो, आगे देखो, अब देखो ग्रामर की क्या स्ट्रैटेजी रहेगी हम लोगों की। अब ग्रामर में क्या होता है ना बेटा, आपके फिलअप्स के सवाल आते हैं, है ना, आपके तुम्हारे सिंगुलर से प्लूरल कन्वर्ट करने पे आएंगे, है ना, कभी कभी एरर के सवाल आ जाते हैं, है ना, अलग अलग टाइप के तुम्हारे पास सवाल देखे जाते हैं। तो भैया इनको कैसे सॉल्व करें, मैं तुम्हें पूरी ग्रामर ना कहानियों से समझाऊंगा। भाई रूल्स कई सारे, और बच्चा ना कई बार बड़ा परेशान हो जाता है कि अरे मालिक यार याद ही नहीं होवत रही, क्या करे मालिक, याद नहीं हो रहा है हमें। तो भाई साहब यही तो मेरी खासियत है कि मैंने रूल्स के लिए बना दी है कहानियां, और वो कहानियां तो तुम्हें हमेशा याद रहेगी मेरे भाई। भाई कहानियां ही तो याद रहती है। अब खुद सोचो कि तुम लोग भाई साहब, तुम लोगों को पता होगा कि कल उस फलाने लड़के ने उसको क्या बोला, ये सब हर एक किस्सा, हर एक कहानी, हमें कोई मूवी देखी होती है वो महीना भर तक याद रहता है यार, है ना। तो वैसे ही मैंने क्या करा, मैंने तुम्हारे लिए सारे जितने मुश्किल रूल्स जो याद नहीं होते इनके लिए बनाई है कहानियां, जिससे तुम्हें परेशानी ना हो जाए। हाँ जी, तुम्हें जिस जो कैमरे में देख रहा तुम्हारे भाई, है ना। ठीक है, अब हम लोग रटेंगे नहीं रूल्स को, रटने पे ध्यान नहीं लगाएंगे, हम लोग रूल को समझेंगे, कहानियों के टर्म्स में उसको याद करेंगे और प्रैक्टिस दबा के करेंगे इसकी, बढ़िया, है ना। और प्रैक्टिस कैसे करेंगे, डीपीबीस के थ्रू। मैंने आपको बोला क्लास खत्म होने के बाद आपको एक प्रैक्टिस शीट मिलती है, जिसको आप प्रैक्टिस करोगे तो भाई साहब के नंबर बढ़िया आएंगे, है ना। अच्छा, अब आगे देख, आगे क्या रहने वाला है। इसके बाद आपकी लिटरेचर की जो स्ट्रैटेजी रहने वाली है उसको हम लोग कैसे करेंगे भाई साहब, आपको भाई साहब पूरा चैप्टर पढ़ाऊंगा मैं, पूरा चैप्टर मैं पढ़ाऊंगा, पूरा एक एक लाइन भाई, एक एक वर्ड समझाऊंगा कि ये जो लाइन है इसका मतलब क्या बन रहा है,
ये जो लाइन है इसका मतलब क्या बन रहा है ये मैं तुम्हें समझाऊंगा। तो तुम्हारा काम क्या है मालिक? भाई तुम्हारा काम ये रहने वाला है कि तुम लोगों ने उस चैप्टर को एक बार जाके दोबारा पढ़ना है, ठीक है, ताकि वो जो चीज है ना वो तुम्हारे दिमाग में एकदम पक्की हो जाए, है ना। मैंने तो पढ़ा दिया, लेकिन भाई साहब तुम्हें वो दिमाग में कैसे रहेगा जब तुम उसको एक और बार पढ़ोगे, ठीक है। चैप्टर को हम लोग समझेंगे, वर्ड मीनिंग सीखेंगे, जो मुश्किल मुश्किल वर्ड्स होंगे जो तुम्हें समझ नहीं आ रही ना वो समझाना ही तो हमारा काम है, हम तुम्हें समझा देंगे, उसकी दिक्कत ना ही लो, है ना। और भाई साहब की मैसेज क्या है, क्या उस पूरी कहानी का मतलब है ना, क्यों ये कहानी लिखी गई, वो अपन तुम्हें बढ़िया करके एकदम क्रिस्टल क्लियर कर देगा। अब देखो यहां पर अब आ रखा है कॉम्प्रीहेंशन। कॉम्प्रीहेंशन बोले तो वो पैसेजेस जो आते हैं अपने एग्जाम में, याद है, एक बड़ा सा पैसेज देगा, उसमें से कुछ क्वेश्चन निकाल के देगा। पैसेज का क्या रहेगा भाई साहब, हम बढ़िया करके पढ़ेंगे उसको, क्वेश्चंस को समझेंगे, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स लिख देंगे उसमें, और कॉपी नहीं करेंगे भाई साहब कि एग्जैक्ट पैराग्राफ में जो लिखा था सेम टू सेम कॉपी पेस्ट मारिए। अरे नहीं भाई, एग्जैक्ट नहीं पढ़ेंगे हम लोग, उसको थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे। जो सेंटेंस ऊपर पैसेज में दिया हुआ था, पैराग्राफ में दिया हुआ था, उसको थोड़ा सा उसमें मिर्च मसाला लगा के उसको हल्का सा बदल के तब लिखेंगे। समझ रहे हो, है ना, कि ये जो पढ़ना है जब जो वो टीचर पढ़े तो उसको मजा आ जाएगा पढ़ेगा। थोड़ा सा मिर्च मसाला लगाना भी सिखाऊंगा, अभी तो बस शुरुआत है, अभी तो बस रोड मैप तुम लोगों को बताया है ना। अब जरा आगे देख, अब तुम्हें क्या करना है, देखो मंडे से फ्राइडे तो अपनी क्लासेस रहेंगी ही रहेंगी, है ना, तुम लोगों को क्लास देखनी है और थोड़ा बस रीड करने पे ध्यान देना है अपना, है ना। अच्छा, सैटरडे को क्या करोगे, राइटिंग की प्रैक्टिस कर लोगे, और जो डीपीपीज है एक बार दोबारा क्रॉस चेक कर लो। डीपीपी तो रोज कर ही लो वैसे, लेकिन थोड़ा थोड़ा जाके एक बार डीपीपी जाके दोबारा से भी एक बार चेक कर लो कहां पर क्या गड़बड़ हुई थी, सही है कि नहीं है, दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं है। और संडे को बस थोड़ी देर बैठ के रिवाइज कर लिया। मैं तुम्हें बार बार कह रहा हूं, ये वो सब्जेक्ट है जिसको ज्यादा टाइम लगता ही नहीं है। इसको अगर थोड़ा थोड़ा भी टाइम दोगे, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, भाई बहुत ज्यादा है ये, तुम इजीली इसमें फोड़ सकते हो। और भाई साहब तुम लोग अगर 100 मार्क्स का तुम्हारा पेपर अगर होगा तो 100 में से तुम इजीली, मैं तुम्हें बता रहा हूं, 90 प्लस स्कोर कर सकते हो अगर तुम रोज बस 10 से 15 मिनट भी इंग्लिश को दे रहे हो तो। समझ रहे हो, आगे आ जाओ जरा। अब क्या करना है, अपने को ना थोड़ा डिस्ट्रैक्शन से दूर रहना पड़ेगा इस बार, अगर एग्जाम में फोड़ना है तो, है ना, रहना पड़ेगा ना भाई, है ना। जैसे मोबाइल ज्यादा यूज नहीं करना, मोबाइल का सदुपयोग करना है, अच्छा यूज करना है ना, उसको अपनी पढ़ाई के लिए यूज कर लिया, ठीक है। लेकिन अगर तुम लोगों ने फोन ले लिया, मम्मी मैं तो पढ़ाई करूंगा, अंदर जाके हाय कैसे हो, मैसेज तो का रिप्लाई तो करो, ये करोगे तो यार फिर ऐसे नहीं होगा। देखो डिस्ट्रैक्शन से दूर रहना है ना, और हमें मोबाइल को सही तरीके से यूज करना पड़ेगा भाई, और सही तरीके से यूज करोगे तुम्हें कोई नहीं रोक सकता फिर, ठीक है। अवॉइड टाइम वेस्ट, टाइम वेस्ट को बचाना है भाई, फालतू का टाइम कहीं वेस्ट नहीं करना, कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, कोई भी फालतू चीज इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है कि हम लोग उस पर अपना 1 मिनट भी बर्बाद करें, है ना। हमारे पास एक जिंदगी है ना, और उस एक जिंदगी में ही हम अपने माता पिता को गर्व फील करवाना है। जो सपने उन्होंने त्यागे थे हमारे लिए, हमें उनके लिए काम करना है, उनके लिए काम करना है, तो हमें हर 1 मिनट को सही तरीके से यूटिलाइज करना पड़ेगा। समझ रहे मेरी बात को, और अपना टाइम टेबल बना के हम लोग एकदम बढ़िया तरीके से तैयारी भी करेंगे, ठीक है। अब क्या है, अब देखो मेरी बात समझो, फॉर्मूला क्या रहने वाला है इस पूरा ओवरऑल मैं तुम्हें समरी समझाऊं तो क्या है कि क्लास करनी है, रीडिंग करनी है, डीपीपी करनी है, थोड़ा बस फोकस करेंगे तो तुम्हारे अच्छे नंबर बन जाएंगे। समझ रहे हो। और फाइनल मोटिवेशन, भाई जबरदस्ती एकदम हार्ड स्टडी करके कुछ नहीं होता, हम लोग बस स्मार्ट स्टडी करेंगे, स्मार्ट स्टडी मैं तुम बताऊंगा, स्मार्ट स्टडी मैं तुम बताया, ज्यादा टाइम देना कि एकदम गधा मजदूरी कर रखी है ना। अपन बस थोड़ा सा जितना जितना मतलब अगर तुम्हें मुश्किल है रीड करेंगे, डीपीपी को सॉल्व करेंगे, क्लासेस जरूर से अटेंड करेंगे, ये वो चीजें तुम्हारा एकदम चीजें मक्खन कर देगा, मक्खन, है ना। कंसिस्टेंट रहना है, फोकस्ड रहना, और सक्सेस तुम्हें ऑटोमेटिकली तुम्हारा पीछा करेगी, सक्सेस झक मार के तुम्हारे पीछे आएगी मेरे भाई, है कि नहीं है। अच्छा, अब मेरी ना बात जरा ध्यान सुनना भाई, यहां पर जो मेरे पे पीपीटी थी वो तो मैंने तुम्हें पूरा का पूरा समझा दिया, पर एक बात तुम लोगों के लिए अभी तक अगर तुम लोग रुके हुए हो तो एक बार चैट में जाके भाई साहब तुम लोग पता क्या लिखोगे, चैट में तुम लोग जाके लिखोगे रिंकू भैया ओपी, है ना। तुम लोग चैट में लिखोगे रिंकू भैया ओपी, तुम एक बार चैट में जाओगे और एक बार चैट में जाके लिखना रिंकू भैया ओपी, ताकि मुझे ये समझ में आ जाए कि मेरे जितने बच्चे मुझे अभी देख रहे हैं भाई साहब, कितने बच्चे ऐसे हैं जो आखिर तक मेरे साथ टिके हुए थे। और अब क्या करना है हमें भाई साहब, इस बार तुम्हें अपनी वैल्यू प्रूव करनी है अपने घर वालों के सामने। हो सकता है कि तुम क्लास 7th में तुम लोगों ने कुछ भाई कहीं कोई कमी पेशी रह गई हो, कोई दिक्कत परेशानी तुम्हारे एंड से रह गई हो, तो यही वो टाइम है जिस टाइम पे तुम अपनी वैल्यू बता सकते हो सबको कि तुम क्या चीज हो, तुम किस चीज से बने हो, और वो जो गलतियां पिछली बार करी वो अपने को नहीं करनी है इस बार, है ना। तो भाई साहब मिलते हैं जल्दी किसी और वीडियो के अंदर, तब तक के लिए मिलते हैं, बाय बाय, टाटा, टेक केयर एंड जय हिंद मेरे दोस्तों।